साधक मित्रों, क्या कारण होगा कि हम विपश्यना ध्यान साधना की ओर आकृष्ट हुए? और क्या कारण होगा, क्या मिल गया हमें कि हम इससे बंधे हुए हैं? तो इसमें व्यक्तिपरत्वे कारण अनेक हो सकते हैं। जैसे कि गुरु जी का कारण रहा कि उनकी मनोकायिक बीमारी, जो कि एक माइग्रेन की बीमारी होती है, पर ज़्यादातर भारतीयों के विषय में आप अगर कहेंगे वे विपश्यना ध्यान साधना की ओर क्यों आकृष्ट हुए, तो उसका कारण मुझे यह दिखता है कि बचपन से हमने भगवान बुद्ध का ध्यानस्थ चित्र, ध्यानस्थ स्टैचू, ध्यानस्थ शिल्प, गहरे ध्यान में डूबे हुए भगवान हमने देखे हैं, तो हमें भगवान के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हुआ है। और उस आकर्षण के कारण हम भगवान बुद्ध की या अष्टांगिक मार्ग प्रणाली के प्रति मालूम होते ही आकृष्ट हो गए। जब तो मालूम नहीं थी विपश्यना, लेकिन जैसे ही सुना कि विपश्यना ध्यान प्रणाली भगवान बुद्ध ने बताई हुई ध्यान प्रणाली है दुख मुक्ति की, तो हम उसकी ओर आकृष्ट हो गए। यह एक कारण है। और जब फॉरेनर्स के विषय में हम सोचते हैं, विदेशियों के विषय में सोचते हैं, वे कैसे इस परदेशियों की भूमि में उत्पन्न ध्यान प्रणाली की ओर आकृष्ट हुए। उन्हें तो भौतिक सुख सुविधाएं बिल्कुल अनगिनत है, उन्हें विषयों में रममाण होने के लिए सारे द्वार खुले हैं, फिर वह इस ध्यान प्रणाली की ओर कैसे आकृष्ट हुए होंगे? तो पता लगता है कि न जाने कितने ही जन्मों से वे भी विपश्यना ध्यान करते होंगे, या उन्होंने इतने पुण्य पारमी वाले कर्म किए हैं कि उसके फलस्वरूप वे अनायास जैसे ही विपश्यना या ध्यान का नाम सुना, वे भारत की ओर आकृष्ट हो गए, विपश्यना ध्यान की ओर आकृष्ट हो गए। पर भारतीयों में भी हम सोचते हैं कि भगवान का जो शिल्प है, भगवान का जो चित्र है, आज भी वही धम्म की तरंगे प्रसारित करता होगा क्या हमारे लिए, जो हम आकृष्ट हुए? और यह भी बात पक्की है कि अनंत जन्मों से हम भी भगवान की विपश्यना ध्यान विद्या से कहीं न कहीं जुड़े हैं, इसीलिए हमें चुंबक की तरह हम उस ओर आकृष्ट हो गए। और भी एक कारण है, जब भी हम भगवान महादेव को ध्यान करते हुए देखते हैं अर्धोन्मिलित नेत्रों से कैलाश में, कहीं पर भी भगवान महादेव की जो चित्र होता है या मूर्ति होती है उसमें वे ध्यानस्थ दिखते हैं, तो ध्यान की ओर बिल्कुल अनायास हमारा मन खींचा जाना भगवान महादेव को देखकर बिल्कुल सहज था। तो हम इस बिल्कुल एक सर्च में थे कि कहीं से हमें ध्यान साधना मिल जाए। जैसे ही विपश्यना के विषय में सुना होगा, समझा होगा, हम विपश्यना की ओर आकृष्ट हो गए। तो इस प्रकार आकृष्ट तो हो गए, लेकिन हम बंधे कैसे रह गए? तो हमने जब क्या इमेजिन किया कि बस ध्यान में बैठते ही ऐसी समाधि लगेगी। समाधि की बातें गुरुदेव कहते हैं वैसे छनी चली आ रही थी। ध्यान की बातें, शील सदाचार पुण्य पारमी की बातें बिल्कुल छनी चली आ रही थी। शब्द समाधि ध्यान, तो इस ओर तो हमारा मन की शांति के लिए और सुपर नेचुरल पावर बनाने के लिए अनायास आकर्षण हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। मगर अब गए, बैठ गए, बैठने के बाद 24 घंटे तक, क्योंकि 24 घंटे तक तो जो प्री कोर्स स्टॉक है, उसके बाद गुरुदेव के जो प्रवचन है तो वो तो पहले दिन शुरू होते हैं। तो इस दौरान हमें वह सुख जिसकी हमें खोज थी, ध्यान में बैठने के बाद, समाधि में लग जाने के बाद,
वह सुख तो मिला नहीं। उल्टा हमें यही पता लगा कि मेरा मन कितना दौड़ता है, कितना भागता है, मेरा मन कितना विक्षिप्त है, मेरा मन कितना थक जाता है। मेरे मन को भी थकावट आती है। पहली बार पहले दिन के प्रयास के बाद, आनापान में सांसों पर ध्यान लगाने के प्रयास के बाद हमें मालूम पड़ता है कि अरे कितना मुश्किल है, कितना सहज काम पर कितना मुश्किल है। और फिर ध्यान में हम मचकते बैठते हैं, बराबर बैठ नहीं पाते, पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, किसी किसी के सर में दर्द, सांस भी मिल नहीं पाती। ये कैसा ध्यान हुआ। 24 घंटे बीतते बीतते जब गुरुदेव का पहले दिन का प्रवचन शुरू होता है, हम पिकनिक मनाने नहीं आए, हम आए हैं शरीर को और मन को साधने के लिए। तो मन को साधने के लिए ये इस जंगली हाथी जैसा, जंगली जानवर जैसा मन, इसे हम पालतू बनाने आए हैं ताकि यह वश में आए। मन को वश में करने की विद्या विपश्यना विद्या, ऐसा जब वे कहते हैं। विकार मुक्ति की विद्या है। विकारों के कारण हम परेशान हैं, विकारों के कारण हम उद्विग्न हैं, विकारों के कारण हम दुख युक्त है, विकारों के कारण हम दुखों में लोट पलोट लगा रहे हैं। वे कहते हैं ये दुख मुक्त। तब तो थोड़ा ढाढ़स बनता है, तब से हम इसके विपश्यना के प्रति एकदम ज़्यादा गहराई से आकृष्ट हो जाते हैं सोच समझकर। लेकिन फिर भी वह सुख, वह आनंद तो अभी तक भी हमारे हाथ नहीं लगा। फिर भी 2400 साल से न जाने कब से हम उसमें लगे हैं। मिलेगा इसकी पूरी निश्चिंतता है, इसकी गारंटी भी है, पर अभी तो नहीं है। फिर अभी भी हम जूझ रहे हैं, अभी भी हम प्रयासरत हैं, अभी भी हम काया कष्ट सह रहे हैं। थोड़ा सा काया कष्ट होता ही है। जब काया को साधना है और मन को वश में करना है तो हमें बैठने की देर तक आदत नहीं है, अधिष्ठान में बैठना पड़ता है। तो इस प्रकार यह सब चल रहा है। तो एक और क्या चल रहा है कि सारे शरीर का जब विपश्यना में हम अवलोकन करते हैं, जगह जगह के हमारे अंगों का, छोटे से छोटे अंग का हम निरीक्षण करते हैं, यानी कि छोटे से छोटे अंग को जानते हैं, तो पता लगता है वहाँ एक तनाव है, वहाँ एक बोझ है। उस बोझ को महसूस करते हैं, उस अंग को देखते हुए पीड़ा जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उस अंग को पीड़ा जानते हैं, उसी वक्त चित्त पर भी कोई न कोई धम्म, कोई न कोई विकार चलता है, जागता ही रहता है। उस कारण पीड़ा भी आती रहती है, या कुछ दुखाव, दबाव, स्थूल संवेदना आती रहती है, या कहीं कहीं पर मोह मूर्ता के कारण सोसा गया है ऐसा लगता है, बेहोशी सी है उस जगह पर, उस पार्ट में शरीर के, ऐसा लगता है। तो इस प्रकार जब हम उसे, गुरुदेव कहते हैं वैसे तटस्थ भाव से, सजग सचेत रहकर, एक दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से जब उसे देख रहे हैं हम, तो धीरे धीरे उसकी जो विकार है, उसका जो धम्म है, उसे हम बिल्कुल क्षीण कर रहे हैं। और क्या होता है, उस समय का जो भी धर्म जागा है वो तो जागा ही है, जो विकार जागा है जागा ही, उसके साथ ही भूत में, इतिहास में जो विकार उस प्रकार का था वह भी उसके साथ जुड़ जाता है। और तटस्थता से देखने से उनकी निर्झरा होती है, तत्कालीन तदंग पहान हो जाता है। तो यह भी हमें बिल्कुल हल्का कर देता है, मन और शरीर को यह एक तरोताज़गी देता है, यह हल्का कर देता है। गुरुदेव कहते हैं ना, बोझ काय का है। हम जब अधिष्ठान में बैठ नहीं पाते तो बोझ विकारों का है, गुरुदेव कहते हैं। तो इन विकारों के बोझ के कारण सब शरीर में दुखाव, दर्द की, वेदना की, या जिसे कहें स्थूलता की बोध होते रहता है, और बेहोशी का बोध। तो जैसे ही यह बोझ थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगता है, और नहीं परतें जमा होगी, और नहीं परतें उठकर ऊपर आएगी, अतीत की, भूतकाल के विकारों की, भूतकाल के हमने संग्रह किए हुए संस्कारों की। पर इस वक्त तो हम तटस्थ हैं, दृष्टा भाव में हैं, बिल्कुल
एक त्रयस्तता से देख रहे हैं उसे, तो धीरे धीरे वह क्षीण होते जाता है। वैसे वैसे हमारे शरीर का, मन का बोझ हल्का होते रहता है और वही स्थान सुखद संवेदनाओं में भी परिवर्तित होता है, प्रीतिकर संवेदनाओं में भी परिवर्तित होता है। यह अनुभव हमें बहुत अच्छा कहूँ, आनंद देता है कहूँ। यह अनुभव हमें विपश्यना से जोड़े रखता है। यह अनुभव हमें विपश्यना के प्रति हमें समर्पित भाव रखता है और हम दूसरों को भी विपश्यना के विषय में बात करते हैं। तो यह जो मैं बात कर रहा था आपसे अवचेतन मन की, तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी हो, चाहे डेल कार्नेगी हो या शिव खेरा हो, और भी जितने भी ऑथर हैं, इनका हम वाचन करते हैं, यानी कि उनका लिखा हुआ पढ़ते हैं या सुनते हैं। ये श्रुतमय प्रज्ञा या चिंतनमय प्रज्ञा या पठनमय प्रज्ञा कहूँ कैसे, जब हम पढ़ते हैं उनकी किताबें, तो अवचेतन मन के विषय में कुछ जानकारी ऊपरी स्तर पर मिलती है और उसका उपयोग किया जाना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, या हमने अवचेतन मन की शक्ति का किस प्रकार चेतन बनाकर या उसको जागरूक बनाकर उपयोग करना है, यह थियोरेटिकल बात समझते हैं। परियत्ति के स्तर पर ऐसा कहूँ मैं, परियत्ति तो भगवान की वाणी को कहेंगे, ये हम भी एक वाचन के स्तर पर, पढ़ने के स्तर पर हो गया, लेकिन उससे फर्क नहीं गिरता। क्योंकि मैंने जो दुर्योधन का उदाहरण दिया था और जो रावण का उदाहरण दिया था, रावण एक प्रकांड पंडित था, राक्षस राज था, 6 शास्त्रों में, वेदों में पारंगत था, फिर भी वह कहता है हो ही भजन नहीं तामस देहा, यानी कि उसे भी मालूम है कि ये अवचेतन मन मेरा, इनका अवचेतन मन, अगर हम कहेंगे गुनहगारों का या जो भी अपराधी है, उनका अवचेतन मन प्रचंड ज़्यादा क्षेत्र में होता है। यानी कि मन तो मन है उसका और हमारा भी, लेकिन उसके मन के क्षेत्र, अवचेतन मन का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा, यानी कि 99-100%। उसका कॉन्शियस माइंड उसे बिल्कुल अलार्म देता तो होगा, सभी का कॉन्शियस माइंड देता है जब वो गलत कार्य करते हैं, समाज विरोधी कार्य करते हैं या शील समाधि भंग करने का, सीधे कहूँ तो जब भी हम वैसा कोई कार्य करते हैं तो कॉन्शियस माइंड, जागरूक मन, सजग मन हमें अलार्म तो देता है, मगर उनका अलार्म इतना क्षीण होता है कि तुरंत जो बाढ़ आती है अवचेतन मन के ताकत की, हिंसा की या बहुत बड़े अपराध की, वहाँ उस सब भाव को तहस नहस करके उन्हें वो कार्य करने में बाध्य करती है। रावण हो चाहे दुर्योधन भी क्या कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। यहाँ वहाँ उसकी निर्बलता बता रहा है। इतना बलशाली व्यक्ति दुर्योधन, महाराज दुर्योधन, तो वह भी अपनी एक निरुपाय बता रहा है, लाचारी बता रहा है, किसके आगे, अवचेतन मन के सामर्थ्य के आगे। उसका अवचेतन मन इतना प्रचंड है, लोभ इतना प्रचंड है, क्रोध इतना प्रचंड है, ईर्ष्या और द्वेष इतनी प्रचंड है कि वह कॉन्शियस माइंड की, सजग मन की एक नहीं सुनती या उसे उभरने ही नहीं देती। सजग मन की बात उठी उसके पहले ही बाढ़ आ जाती है, जैसे सुनामी आ जाती है अवचेतन मन के क्रौर्य की। तो इस प्रकार यह जो विपश्यना ध्यान साधना है, हमें अवचेतन मन के क्षेत्र को सीमित करती है, कम करती है, उसे निर्बल करती है और चेतन मन के, जागरूक मन के, सजग मन के क्षेत्र को बढ़ाती है, सबल करती है। आज भी हम देखते हैं ना, कितने हिंदकुश पहाड़ियों में, कैसे अफगानिस्तान की पहाड़ियों में कितने विराट पर्वत जैसी ऊंचाई के भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, कमाल की बात है। तिबेट में, आगे भी जहाँ भी जाओ, बर्मा जाओ, लाओस जाओ, श्रीलंका जाओ, कैसी प्रचंड प्रचंड मूर्तियाँ, जहाँ पर उस दौर में जब यह मूर्तियाँ बनी, जंगली प्राणी भी भय काँप जाए, ऐसा निर्जन एरिया, ऐसा निर्जन प्रदेश, ऐसा ठंडा प्रदेश, और वहाँ पर भगवान बुद्ध की अरहंतों ने बनाई हुई, सोतापन्न योगियों ने बनाई हुई, भिक्षुओं ने बनाई हुई,
सगदागामी भिक्षुओं ने बनाई हुई और भी जो भी साधक है उन्होंने बनाई हुई मूर्तियाँ देखते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं।